समाज की परिभाषा एवं विशेषताएं। समाज की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है कि विद्वानों द्वारा दी गई इसकी कुछ परिभाषाओं को समझ लेना जरूरी है। गिंडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। इस परिभाषा की कमी यह है कि इसमें समाज के निर्माण में अनौपचारिक संबंधों के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया है। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा संगठित है, जो उन्हें अन्यों से पृथक करते हैं, जो इन संबंधों में सम्मिलित नहीं है या जो व्यवहार में उनसे भिन्न है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि संबंधों की भिन्नता के कारण एक समाज और दूसरे समाज में अंतर पाया जाता है। रूटर ने लिखा है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। राइटर के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा के अनुसार समाज की व्याख्या। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर समाज के निम्नलिखित महत्वपूर्ण आधारों या तत्वों पर प्रकाश डाला है। सबसे पहला है रीतियाँ। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियाँ पाई जाती है, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियाँ। ये रीतियाँ व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती है। दूसरी है कार्य प्रणालियाँ। कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर एवं पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्यप्रणालियों के अनुरूप ही होती है। तीसरा है अधिकार। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन
और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार या सत्ता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। परिवार में यह अधिकार या शक्ति कर्ता के पास, जाति में पंच के पास, गांव में मुखिया, पटेल या प्रधान के पास और राज्य में राजा या सरकार के पास केंद्रित होती है। चौथा है पारस्परिक सहयोग। यह समाज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करें, तब तक समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 5 है समूह एवं विभाग। समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उप समूहों से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय आदि अनेक समूह एवं विभाग ही है जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं। आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के आधार पर समाज में अनेक विभाजन देखने को मिलते हैं। ये सभी समूह एवं विभाग आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नंबर 6 है मानव व्यवहार के नियंत्रण। समाज को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन आदि और अनौपचारिक साधनों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता आदि आते हैं। नंबर 7 है स्वतंत्रता। समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर समाज की प्रगति में योग दे सकता है। इन सभी आधारों को समाज के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। मैकाइवर एवं पेज की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि समाज के 7 प्रमुख आधार है। समाज की सभी परिभाषाओं पर गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि सभी समाजशास्त्री समाज के लिए सामाजिक संबंधों को आवश्यक मानते हैं और वे ऐसे संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। अगला है समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं या समाज की कुछ प्रकृति है या समाज की विशेषताएं हैं या आवश्यक तत्व है। पहली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता।
नंबर दूसरी है समाज अमूर्त होता है। नंबर 3 समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है। नंबर 4 है समाज में सहयोग एवं संघर्ष भी पाया जाता है। नंबर 5 है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। नंबर 6 है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। नंबर 7 है समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, जहाँ भी जीव है वहाँ उन सब के समाज है। तो ये कुछ समाज की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर समाज को आसानी से समझा जा सकता है। धन्यवाद।